सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आप सभी लोगों को आज 7 तारीख महीना 1 2023 में जो मैं वचन आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आपको आशीष दे और वचन आप ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं वचन को बोलता हूँ। भजन संहिता अध्याय 120 सहायता के लिए प्रार्थना। सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। बेर के नुकीले तीर और झाड़ू के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि संकट में मैं तेरी सहायता करूँगा। जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा, तो मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। प्रभु कहता है कि हर मुसीबत वाला में परमेश्वर आपका साथ देता है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे भाई बहनों। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े से बड़े काम करता है, क्योंकि प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि हर विपत्ति से, हर समस्याओं से हमारा प्रभु आपको बचाएगा। इसलिए प्रार्थना करने में आप कभी आलस्य न करें। प्रार्थना करने में आप कभी न सोए, हमेशा हर पल प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में मत पड़ो। परीक्षा में पढ़ने का मतलब है कि अगर हम प्रार्थना करते समय झपकी ले रहे हैं या नींद मार रहे हैं तो शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। हमें ज़बरदस्ती प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना में अगर स्ट्रांग बनेंगे, हमारी प्रार्थना अगर मजबूती रहेगी, तो शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समस्या यूँ ही आएगी और चली जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है संकट में मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से, जितने लोग झूठ बोलते हैं, परमेश्वर झूठ बोलने वाले मुंह से घृणा करता है। छली जीभ जो, उससे परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि छली जीभ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मेरे जीभ से कोई ऐसी छल वाली बात न निकले। मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि कभी ऐसी तुम्हारे मुख से छली जीभ से बात न निकले। इसलिए हमेशा अच्छी बातें निकले। परमेश्वर को जो भाए वही हम बोले, क्योंकि प्रभु ने कहा झूठ बोलने वाले मुँह से, जो इतने लोग झूठ बोलते हैं, हमेशा दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनसे बैर करता है। इसलिए आप झूठ न बोलें। झूठ बोलेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मनुष्य के सामने तुम्हारे जो अपराध गुनाह है, अगर आप करते हो, मनुष्य जान जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर वह है जो परमेश्वर आपके हर एक गुप्त कामों को जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर सब जानता है। मनुष्य कोई काम करे, सोचेगा कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देखता है, सब कुछ देखता है। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने जीभ से कभी झूठ बातें न निकालो और हमेशा परमेश्वर को जो भाता है वैसे ही आप बात बोलो। छली जीभ, तुझको क्या मिले। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि हे छली जीभ, तुझको क्या मिले। कभी कभी इस छली जीभ से लोग क्या करते हैं, छल की बात बोलते रहते हैं। उससे क्या फ़ायदा, आपका ही नुकसान होगा। अगर आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं किसी के साथ, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको उससे परख लेता है। इसलिए छली जीभ, तुझको क्या मिले। पर उन्होंने कहा कि
तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नुकीले तीर और झाड़ू के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशक में परदेशी होकर रहना पड़ा, केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि मत्ती 5 में कहा, धन्य है वे लोग जो मेल कराते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे लोग जो मेल कराते हैं, मतलब हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए, एक नए और पुराने से मिलना चाहिए, उनके साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे व्यवहार करो और हमेशा परमेश्वर के साथ अच्छी बातें करो जो परमेश्वर को भाता है। आइए मैं आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सुबह, उस सारे लोग वीडियो को शेयर करें। मेरे भाई बहनों, आज 7 तारीख है, संडे है, आज प्रार्थना है। जितने मेरे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज संडे को प्रार्थना में पहुँचे, भारी भारी संख्या में प्रभु के आज कार्य को देखें, प्रभु के सामर्थ को देखें, प्रभु के चिन्ह को देखें। प्रभु हर एक लोग को चंगा करना चाहता है, प्रभु हर बीमारी से आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि ठंड के मौसम में काफ़ी लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की प्रार्थना कभी नहीं रुकती है। परमेश्वर की प्रार्थना चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी लगे, चाहे बरसात हो, प्रार्थना चलता रहता है, उसकी प्रार्थना कभी बंद नहीं होती। हम आशीष को लेना चाहते हैं तो आज संडे में पहुँचे। जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री, छपरा कुड़ियारी महापुर। मैं आपके बीच में रामजीत ब्रदर बोल रहा हूँ। अभी मैं सुबह की मॉर्निंग में प्रार्थना में आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को भारी भारी संख्या में लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें, ताकि हर एक लोग को ये वीडियो पहुंच सके। अभी मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। अभी मैं वचन में सुनाऊंगा और इसके बाद चंगाइयाँ आपको दिया जाएगा। एक और मैं वचन ले रहा हूँ, भजन संहिता अध्याय 121। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी क्या करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसी तरह मेरे भाई बहनों, मैं एक बार जा रहा था, मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। मुझे एक बार जाना था आजमगढ़ सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं जा रहा था और हम लोग साथ में 2 लोग थे, और उस समय एक कार वाला सामने से इतना स्पीड से आया कि मेरे भाई बहनों, खाली थोड़ा सा मतलब 2 अंगुर हम लोग उस कार से साफ साफ बजाने वाला परमेश्वर था। इसलिए जब भी आप कभी सफ़र में चलें तो सुबह भोर में प्रार्थना कर लें, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब आपकी नींद खुले तब आप हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों में, आपके आने जाने में आपकी प्राण की रखवाली करेगा। अगर मैं प्रार्थना करके नहीं गया होता तो शायद उसमें क्या होता, क्योंकि मैं परमेश्वर का संदेह को आँख में सुसमाचार सुनाता हूँ। हमारा परमेश्वर को चिंता है कि मेरा बेटा निकला है। तो हम जब कभी सफ़र में निकलते हैं या कभी प्रेयर में निकलते हैं या किसी सुसमाचार में निकलते हैं, तो हम पहले प्रभु के सामने 10 मिनट बाइबल, 20 मिनट बाइबल, 1 घंटे बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें,
और सुबह से लेकर शाम तक अपने प्राण के लिए कि परमेश्वर सुरक्षित हमें लेके जा, सुरक्षित लेके आओ। वो परमेश्वर ढाल बन के आपकी रक्षा करेगा। वही कहता है कि मैं अपनी आँखें उस पर्दों के ऊपर लगाऊंगा। हमें परमेश्वर के ऊपर अपनी आँख लगाना है जो हमारी प्राण की रखवाली करता है। वही मेरी सहायता कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं कि हमारी आपकी कोई सहायता करे। बाइबल कहता है जब हम उस पर आँखें लगाएंगे तो हमें सहायता देता है, किसी प्रकार सहायता देता है। चाहे आप मुसीबत में हो, संकट में हो, बीमारी में हो, कर्ज में हो, आपको परमेश्वर कहीं न कहीं से सहायता भेजेगा किसी के द्वारा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिसने आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, वही परमेश्वर हमारी क्या करता है। वह तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, मतलब पाप के पैर को फिसलने नहीं देगा। आप गिरोगे, आपको परमेश्वर थाम लेगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभालता हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। प्रभु कहता है मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाला करूँ। जहाँ तू जाएगा परमेश्वर कहता है मैं तेरे आने जाने में तेरी मदद सहायता करूँगा। इसलिए आपके पाँव को कभी फिसलने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी नहीं सोने वाला है, मत लोगने वाला, सोने वाला कभी नहीं सोता। परमेश्वर हमारा जो कभी सोता ही नहीं है। हम आपको झपकी मार लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी सोता नहीं। सुन इज़राइल का रक्षक, न उगेगा ना सोएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, परमेश्वर हमेशा जागने वाला है। मेरे भाई बहनों, यहोवा तेरा रक्षक है। वो परमेश्वर आपका एक रक्षक बन के आपकी रखवाली करता है, पूरे स्वर्गदूतों के साथ आपकी रखवाली करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी जाग की रखवाली करता है प्राण की। वह क्या करता है, दाहिने हाथ वो हमारे दाहिने आड़ में है। यहोवा तेरी दाहिने आड़ में है। कभी ये ना हम सोचे कि परमेश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमको छोड़ दिया। नहीं, आपका विश्वास आपको डुबाता है। पतरस इतना विश्वासी था, लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो उसने कहा क्या प्रभु मैं भी चल सकता हूँ। प्रभु ने कहा विश्वास करेगा तो जो काम मैं करता हूँ वो भी कर सकता है। उसने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। पतरस जाते 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 20 धारा में जब पहुँचा, उसका मन भटकने लगा, अविश्वास होने लगा। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारी बहनें चर्च में 1 साल से आते, 2 साल से आते, 3 साल से आते, 5 साल हो गया। अगर उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता तो उनका विश्वास घटने लगता। ओ मैं तो 3 साल हो गए, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, मैं तो 4 साल से आता हूँ चमत्कार नहीं हुआ, मैं तो 5 साल से आता हूँ चमत्कार नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, मैं तो अपने आत्मगुरु की कलीसिया में जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में मैं कम से कम 3 महीने लगातार गया और मैंने बोला आज नहीं तो कल प्रभु चंगाई देगा। विश्वास हमारा बढ़ा, बाइबल पढ़ाई, हमने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे चंगा किया, मुझे अपनी सामर्थ, अपनी पावर दे के मुझे नियुक्त कर दिया। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज मैं लोगों के लिए प्रवचन सुनाता हूँ। तो आप तुरंत आएंगे, परमेश्वर हो सकता है आपकी परीक्षा ले, हो सकता है कि परमेश्वर आपको अभी विश्वास देखना चाहता है, इसलिए कभी आपको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन ये दिन मत करने कि 1 साल हो गया, 4 साल हो गया। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जितना आपकी प्रार्थना मजबूत होगी उतनी ही परमेश्वर आपका विश्वास को देखकर आपको चंगाई देता है। स्वरली देगा चंगाई, 100% चंगाई देगा, लेकिन आपका विश्वास के ऊपर। फिर पत्र संदेह नहीं किया होता तो नहीं डूबता। उसने कहा प्रभु बचाओ मैं डूब जाऊँगा, तो परमेश्वर अपना हाथ पकड़ के उससे क्या किया, बाहर निकाल दिया। इसलिए जब हम विश्वास करते 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 हमारे जीवन में कोई संकट आती है, मुसीबतें आती है, तो हमारा विश्वास घटने लगता है। लेकिन हम किसी मुसीबत और संकट को देखकर अपने विश्वास को ना घटाएं, अपने विश्वास को हमें सब बना कर रखें। कभी कभी जीवन में बहुत समस्या आती है, संकटें आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी तो ऐसे प्रार्थना करने में आपको काफ़ी प्रेशर आता है, दबाव आता है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। सब समस्याओं का समाधान प्रभु करता है, वो हमारा रक्षक है। वो आपको दाहिने आड़ में हमेशा दिखेगा। न तो तू दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होने वाली है। कभी भी आप धूप में चलोगे तो भी आपको हानि नहीं हो सकता है, चाहे आपके ऊपर क्यों ना धूप लगे, कोई हानि आपके ऊपर आने नहीं देगा। जैसे परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को जब वो धधकते भट्टे के आग में झोंक दिए गए तो क्या उनकी हानि हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पे था। आग हमारा पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
या कोई समस्या हमारा आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या कोई भी विपत्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब आपकी जड़ मजबूत है, जब आप प्रभु को पकड़े हैं, तो आप विपत्ति से बाहर आ जाएंगे। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारे संकटें आया, बहुत सारे ऊपर मुसीबतें आए, लेकिन मैं नहीं हारा। अगर मैं हार गया होता तो आज आपके बीच में सुसमाचार नहीं सुनाता। संकटें तो आएंगे, जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा आप मजबूत हो जाओगे। संकटें आएंगे, लेकिन संकट को देख के नहीं घबराना है। यहोवा प्रभु कहता है कि सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह हर विपत्ति से आपको बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आपको विपत्तियाँ से बचाने वाला परमेश्वर है और तेरे प्राण को रखवाली करने वाला है। यहोवा तेरे आने जाने में आपसे लेकर सदा तक क्या करता है, वो सदा रक्षा ही करता रहेगा। विपत्तियाँ जीवन में बहुत मेरे आई, मेरे भाई बहनों, अगर मेरी विपत्ति को आप सुनेंगे तो बहुत सारे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने जितना जीवन में संकट झेला है, शायद उससे बहुत कम ही लोग होंगे जो संकट को नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं बीमारी में 4 साल तक पड़ा हुआ था, पूरी याददाश्त मेरी चली गई थी, मैं किसी को पहचान नहीं पाता था। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब मैंने जगह जगह जाके, हर जगह मंदिरों में जाकर, दरगाहों में जाकर, मज़ारों पे जाके, बहुत जगह मैंने अपने प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वहाँ पे लोगों के, जहाँ लोगों ने बताया, जहाँ मुझे लोग बताए, वहाँ मैं चले जाता था कि मुझे जीवन दे दो, कोई जीवन दे दो, मुझे जीवन दे दो, मैं आपके जीवन भर आपका प्रार्थना भक्ति करूँगा। लेकिन किसी ने मुझे जीवन नहीं दिया। 4 साल तक ले मैं मऊ तक चला गया, सोनवर्षा गाँव, वहाँ पे भी तांत्रिकों के पास गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 13-14 तांत्रिक के पास गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे दवाइयाँ किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, मैं संकट में मर रहा था, विपत्ति में पड़ा हुआ था, कोई मुझे बाहर से निकालने वाला नहीं था संकट से। लेकिन जब किसी मेरे भाई बहन ने प्रभु के बारे में बताया, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाओ, प्रभु आपको सही कर देगा, मैं वहाँ पे जाने लगा। जाते जाते मैं 3 महीना तक लगातार यही पश्चाताप करता था, हे प्रभु मुझे जीवन दे, मैं ज़िंदगी भर आराधना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, मुझे संकट से बचा, मुझे मुसीबत से बचा, मुझे हर बीमारी से छुटकारा दे प्रभु। मैं रोता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरी सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, और एक दिन मुझे उस संकट से बाहर निकाला। वह मेरा रक्षक बनकर मेरा साथ दिया और मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया। वो परमेश्वर हमारे प्राण का रखवाला है, वो आपको मरने नहीं देगा, लेकिन आपका विश्वास बड़ा होगा तो आपको बचाएगा। क्योंकि निराशा में ही आशा है। बाइबल बताती है कि तुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तेरे ऊपर स्याही नहीं छाएगी। परमेश्वर कहता है कि तुम शर्मिंदा नहीं होगे, हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो चंगाई देगा, अवश्य चंगाई देगा। वो आपके आने और आपके जाने में आपकी सदा रक्षा करेगा। जहाँ आप जाओगे परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप संडे को आज प्रार्थना में आई, प्रभु आपको चंगा करने वाला है, आपको बीमारी से बचाएगा और परमेश्वर बहुत सारे आपको आशीष देगा। क्योंकि 2023 जो चल रहा है वो आशीष का कारण है। परमेश्वर आपको आशीष में भरेगा। इसलिए आप जो भी है भाई बहन जिस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हर एक लोगों को खबर दें कि आज संडे की प्रार्थना में पहुँचे लोग, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना दे रहा हूँ, आशीष आप ले लीजिए। चंगाई सीने पात रखिए, जहाँ कहीं भी है आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पे आप सीने पात रखिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, चंगाई प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे, सब कुछ चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। खांसी की बीमारी चंगाई दे, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा कर कोई चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरिश हो जाए, गूंगा बोलने लगे, दुष्ट आत्माओं से चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं से चंगाई दे। जितने लोग आज इस प्रार्थना में आने वाले हैं परमेश्वर, इस कुड़ियारी छपरा महापुर में जो जीवन की रोटी इस मिनिस्ट्री में, उनको भारी बड़ी संख्या में चंगाई दे, उनका जीवन से अलौकिक चमत्कारों से भर दे, अपने पर आशीष की बारिश कर। यीशु के महान सामर्थ्य, महान आशीष से, महान आशीष से मेरे प्रभु तू पवित्र, ईश्वर, शक्तिमान, आदर महिमा करने की योग्य।
हर रोगों से चंगाई देने वाला परमेश्वर तू उनके आने जाने उनकी मदद सहायता करना, सारे रोगों से छुटकारा दिला। यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहनों, आप सब लोग आए इस प्रार्थना में, आपका स्वागत है इस कलीसिया में, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देना चाहते हैं, आमीन।